नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको उत्तराखंड की सरकार के बारे में बताने जा रहा हूं कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और कहा कि समान संहिता सरकार जो कानून होते हैं उसको लागू किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर बीबीसी की खबर मैं लगाता हूं, उसमें लिखा है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का किया फैसला। सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जमाने से मांग उठती आई है और कहा भी जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करेगी, क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उनको नजर जो आती हैं वो या तो 3 तलाक को लेकर आया करती थी, ये जो नागरिक संहिता लागू करने को लेकर आती हैं, और ये तमाम चीज़ें। भारत में पहली बार उत्तराखंड की सरकार ने, यानी कि पहला सूबा बन चुका है जिसने इसका ऐलान कर दिया है। अब ये क्या चीज़ है, इसको क्यों किया गया, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले खबर देख लें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिकता संहिता लागू करने का किया फैसला। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने फैसला किया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि जल्द ही विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है। आपकी स्क्रीन पर ANI की खबर भी है। 1-2 दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है और आ करके अब कह दिया है कि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। ठीक है, अब आपको दर्शकों मैं कुछ बताना चाहता हूं कि उधर पंजाब की सरकार भी, अभी सरकार जो है राज्य के अंदर शपथ लेती है, उनका तो अपना मामला है। उन्होंने क्या किया वो भी देख लीजिए। मैं अभी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही बात करूंगा, लेकिन पंजाब में उत्तराखंड में फ़र्क क्या है। एक तरफ फौरन आकर के कैसे नाजुक इशू को छेड़ा जाता है, जिसको छेड़ने की हिम्मत पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं करते थे। किया था उन्होंने, लेकिन पीछे हट गए थे। बहरहाल अजीत सिंह लिखते हैं कि अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी प्राथमिकता। पंजाब का देख लीजिए, पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में 25,000 नौकरियों का ऐलान, पुलिस विभाग में होंगी 10,000 भर्तियां। पंजाब सरकार तो करती है पहली ही बैठक में कैबिनेट में कि 25,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, और उत्तराखंड की सरकार क्या कहती है वो देख लीजिए। धामी कैबिनेट की पहली बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सहमति बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी समिति। अब दर्शकों, उत्तराखंड के अंदर 1 करोड़ की आबादी है, लगभग 12 से 13% के करीब यहाँ मुसलमान हैं। इन्हें कितना बड़ा इशू नज़र आया कि उत्तराखंड के अंदर टूरिज्म कैसे बढ़े, बिजनेस कैसे बढ़े, इस बारे में तो इनकी नज़र गई नहीं है। लेकिन इनको शपथ लेते ही सबसे पहला काम ये नज़र आया कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे होगी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये जरा सा समझ लीजिए क्या है, पूरे देश में एक तरह का कानून हो, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। हिंदू का अलग होता है, पारसियों का अलग होता है, जैन इसमें आ जाता है, और बाकी जो ईसाई हैं उनका अलग सिविल कोड है, और मुस्लिम्स की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो अलग है। इनके अपने समाजों के अपने अपने धर्मों के हिसाब से इनके मामले बने हुए हैं। कानून का इनका कहना यह है कि समान सिविल जो संहिता है, ये नागरिक संहिता, ये लग जाएगी, एक तरह का कानून होगा, इसमें आसानी हो जाएगी। सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, समझ में भी बात आती है। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मुस्लिमों को सामने रखते हुए ये फैसला लिया कि साहब 3 तलाक हैं, तो उस पर आप कानून बना चुके हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे कानून ऐसे हैं, जैसे बंटवारे का कानून है, एडॉप्शन का कानून है, गोद लेने का कानून है, माँ की जायदाद में, माँ बाप की जायदाद में इस्लाम कहता है कि बेटी का भी एक हिस्सा हो, जबकि दूसरी जगह मना कर दिया जाता है। ये तमाम चीज़ों को एक तरफ करना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि हमारी जुडिशरी पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक बर्डन है, ये वो कहते हैं। अच्छा, ये बात समझ में भी आती है कि जब एक तरह का कानून नहीं होगा तो कई तरह की चीज़ें पैदा होंगी। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि ये कानून लाने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी की हालत क्या है वो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। देखिए, अगर इनका कहना यह है कि जुडिशरी के अंदर आसानी हो जाएगी ये सिविल कोड ला करके, और इन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही नज़र आती है, हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका मुखालफत करता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इनका ही पक्ष कि साहब आसानी हो जाएगी और ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और विविधता नहीं होगी। इस तरह का जो कानून बनेगा तो सब लोगों को जल्दी से सुलभ सस्ता न्याय मिल जाएगा। अब आप देखें, ये मैं 4 साल पहले की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ कि अदालत में 6000 जजों की कमी, हर 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 19 जज।
आप जहां पर नियुक्तियां करनी चाहिए जजों की, हाई कोर्ट तक सहित, वहां तक तो आप कर नहीं पा रहे। हर 10 लाख पर 19 जज मिल लगते हैं, ये आपका जो है रेशियो है। आप जजों की संख्या बढ़ाने की जगह हर 10 लाख पे सिर्फ 19 जज बिठा रखे हैं आपने, और हाई कोर्ट के हालात भी ख़राब हैं, वहाँ भी नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। इस तरफ ध्यान देने की जगह आप कह रहे हैं कि साहब ये तमाम तरह के कानून ख़त्म होंगे जो धर्म से प्रेरित हैं, हम जो है इस तरह का काम करेंगे। ये मैं आपकी स्क्रीन पर मैंने खबर लगा दी थी, देखी थी आपने। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हाई कोर्ट की स्थिति। हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसे ही हालात पैदा हैं। ये तो मैंने आपको तमाम कोर्ट का बताया। उच्च न्यायालय की खबर ये द वायर ने छापी थी, आपकी स्क्रीन पर है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी जजों की कमी है। देश के उच्च न्यायालयों में जजों के खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है, कानून मंत्रालय। तो ये ना हाई कोर्ट के अंदर आप जज बैठा पा रहे हैं, हर 10 लाख की आबादी पर आप 19 जज रखते हैं, और कहते ये हैं कि साहब सस्ता सुलभ कानून मिले, इसलिए हम इस नागरिकता जो कानून है, ये सिविल कोड, इसको लेकर आ रहे हैं। अब इसमें दर्शकों थोड़ी विविधता है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। सपोज कीजिए मुस्लिम्स के अंदर एक बात ये कही जाती है कि जो बेटा है उसको 2 हिस्से और बेटी है उसको 1 हिस्सा, यानी कि माँ बाप की जायदाद में बच्चों का हिस्सा होता है। दूसरी जगह नहीं होता, आपके कानून के हिसाब से नहीं होता। तो यहाँ इस्लाम तो अलग कहता है, मुस्लिम दूसरे नंबर की आबादी है, ईसाई यहाँ पर हैं, सिख यहाँ पर हैं, जैन यहाँ पर हैं, हालांकि वो हिंदू लॉ के अंतर्गत ही आते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तमाम चीज़ें आप एक सर्फ का करके आप मुश्किलों में डाल रहे हैं। आप सिर्फ बेरोज़गारी के मुद्दे से बचना चाहते हैं, ऐसा लगता है। देश के हालात क्या हैं उससे निपटने की जगह पंजाब की सरकार तो कह रही 25,000 नौकरियाँ दे रही, और आपकी पहली कैबिनेट में पुष्कर सिंह धामी कह देते हैं कि लागू किया जाएगा, करते रहिए अब आपको जो करना है। तो बेसिक चीज़ें ये हैं, अलग अलग समाजों के अलग अलग परेशानियां हैं। मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान जो है वो कोई दूसरे मुल्कों की तरह बहुत छोटा सा मुल्क नहीं है। लगभग 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या की मिजाज अलग, ज़बान अलग, ज़रूरतें अलग, और उनका रहना सहना अलग। पहाड़ वाला ज़मीन पर नहीं रह सकता। शिमला के अंदर फिर ये कानून हटा देंगे आप कि वहाँ पर कृषि की ज़मीन लोकल का आदमी नहीं खरीद सकता, दिल्ली का बंदा। हटाएंगे क्या? आप जिस तरह से कश्मीर में हटा चुके हैं 35 या 370 आपने एब्रोकेट कर दिया है ना, ये चीज़ आप शिमला में लाएंगे। मिजोरम की स्थितियाँ अलग हैं, नागालैंड की स्थितियाँ अलग हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। ऐसे ही धर्मों की और मानने वालों की स्थितियाँ अलग हैं। ये ला करके आप सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करने का काम करते हैं मेरी नज़र में। मैं आपको बता दूं एज ए पत्रकार, मैं आपको बता दूं इस समय चुनौतियां कुछ और हैं। किस तरह से हमारे यहाँ के लोग जो 80 करोड़ लोग राशन पे डिपेंड हो गए हैं, जैसे कि आप बताते हैं, उन लोगों के हाथ में रोज़गार कैसे आए, उनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ें, शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा हो जाए, स्वास्थ्य के हालात कैसे अच्छे हो जाएं। इस तरफ जाने की जगह, नौकरियां देने की जगह आप लेकर आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या है? एक नया इशू पैदा हो जाएगा, जैसे कर्नाटक में अभी पर्दे का मामला पैदा हुआ है। पहले से पर्दा करती हुई वो बच्चियां जाती थी, आपको जाने क्या जाने क्या सूझा। अब गुजरात में इलेक्शन है, अब इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आप इसका शोर सुनते रहेंगे। ये इशू इनकी पोटली में बहुत सारे दर्शकों, ये हर बार एक नया इशू लेकर आ जाते हैं, लोगों का ऐसा कहना है, दिखता भी यही है, और उसके बाद फिर बेसिक मुद्दों से हट जाती है। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकार ने पहली बैठक में ये फैसला किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, और पंजाब की सरकार कहती 25,000 नौकरियां मिलेंगी। ये फ़र्क है सरकारों में और धार्मिक एजेंडा तय करने वाली सरकारों में। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।